तो आइए शुरू करते हैं। तो ये गेम मिखाइल ताल की है और 1964 में खेली गई थी। तो मिखाइल ताल व्हाइट पीसों के साथ है और ब्लैक के साथ EW जैक्स। तो ये गेम 1964 में लंदन में खेली गई थी। ओपोनेंट ने सिर्फ 12 चालों में रिजाइन कर दिया। तो ऐसा तो क्या हुआ, आइए देखते हैं गेम में। तो ताल ने शुरुआत की थी E4 से। E6 D4 D5 फ्रेंच डिफेंस नॉर्मल वेरिएशन, knight to c3, bishop to b4, फ्रेंच डिफेंस वी नेवर वेरिएशन, और इस नाइट को पिन किया। e5 c5। अगर ताल यहाँ से इस पॉन को लेने जाते हैं तो यहाँ से d4 आ जाता और फिर ये पिंड नाइट पर प्रेशर बढ़ता, और फिर यहाँ से a3 करते हैं तो भी इस नाइट को लेता है ब्लैक, तो हम भी इस बिशप को ले सकते हैं, मतलब कि ताल। लेकिन ताल ने पहले इस पॉन को ना लेकर a3 करके बिशप पर प्रेशर बनाया और ब्लैक ने अपने बिशप को एक्सचेंज करवा लिया। b टेक्स बिशप, c टेक्स d4, c टेक्स d4, नाइट टू e7 और कैसल की तैयारी की। एकदम सिंपल गेम चल रही थी, लेकिन क्या हो गया अचानक कि सिर्फ 12 चालों में रिजाइन करना पड़ा। मुझे भी नहीं पता चला शुरुआत में, तो आपको भी नहीं पता चलेगा ऐसे तो, क्योंकि ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो देखते हैं कि ताल ने ऐसा तो क्या किया कि ओपोनेंट को बीच में से गेम छोड़कर जाना पड़ा। बिशप टू d3 और ब्लैक ने कैसल किया, नाइट टू f3। तो एकदम सामान्य तरीके से गेम चल रही है। नाइट b टू c6। और अभी यहाँ पर वो मूव आपको सोचना है जो ताल ने किया था। तो ताल ने यहाँ पर बिशप टेक्स h7 चेक दिया, बिना कोई सपोर्ट के अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये था ताल का मूव। ऐसा ही होता है, ताल कहाँ पर सेक्रीफाइस करते हैं हमें भी नहीं पता चलता। ब्लैक अगर यहाँ पर इस बिशप को लेता है तो यहाँ पर ताल की प्लानिंग के मुताबिक नाइट टू g5 चेक आ रहा है और साथ में क्वीन का डायगोनल खुल रहा है, और किंग अगर h8 पर जाता है तो तुरंत चेकमेट ही आ जाता इस तरीके से। इसीलिए ब्लैक ने ताल के सेक्रीफाइस को लिया ही नहीं। मुझे लगता है ओपोनेंट घबरा गया कि क्या होगा बिशप को लेकर, तो ब्लैक ने बिशप को नहीं लिया और ताल ने अपने बिशप को बचा लिया। नाइट टू g6। और एक आखिरी बार सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया, जिसके बाद ब्लैक ने यहाँ से हार ही मान ली। तो ताल ने नाइट टू g5 किया और ब्लैक ने यहाँ से हार ही मान ली। जब परीक्षा में क्वेश्चन पेपर थोड़ा मुश्किल आता है, हम जो पढ़कर गए हैं उससे ज़्यादा मुश्किल आता है, तो फिर क्या करें अब, तो होता है ऐसा। तो देखते हैं कि क्या है ताल की प्लानिंग। तो ताल अपनी क्वीन को यहाँ पर लाकर सीधा चेकमेट करना ही चाहते हैं। ब्लैक यहाँ पर अपने किंग को मूव कर देता है, तो भी यहाँ पर क्वीन टू h5 तो आ ही रहा है और चेकमेट की थ्रेट है, और ब्लैक अपने पॉन को मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये स्क्वायर भी कवर है नाइट से, तो क्वीन टू h7 से भी चेकमेट आ ही जाएगा। तो एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है, क्या करें अब। और यहाँ से ब्लैक अपने रुक को मूव करके किंग के लिए रास्ता बनाता है यहाँ से कुछ एस्केप करने का, लेकिन फिर भी क्वीन टू h7 से चेक आ रहा है, और किंग मूव होने के बाद इस नाइट को ले सकते हैं बिशप से। और फिर ब्लैक इस बिशप को लेता है तो क्वीन टू h8 चेक, और ये स्क्वायर तो कवर है, तो किंग टू e7 के बाद क्वीन टेक्स g7 और चेकमेट। तो ऐसी थी आज की परीक्षा, जहाँ पर नाइट टू g5 के बाद ओपोनेंट ने परीक्षा में हार ही मान ली। और सब्सक्राइब करना बाकी है तो कर दीजिए। तो ऐसी ही परीक्षा देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।